Dear students, welcome back to the lecture of computer network. आज हमने आज हम कंप्यूटर टोपोलॉजी के ऊपर अपनी बात करेंगे। इससे पहले हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, वैसे रेफरेंस मॉडल और पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें की थी। हमने जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें जितने भी केबल हैं उनको हमने कवर किया। उसी से हम फिजिकल नेटवर्क बनाते हैं, गाइडेड मीडिया के थ्रू जब हम बनाते हैं तो एक विशेष आकृति में उनको हम जोड़ सकते हैं। उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल हमारा किस तरह का होगा, उसी को हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स भी उसके अंदर लगाए जाएंगे। तो सभी को मिला के किस तरह की टोपोलॉजी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिजिकल टोपोलॉजी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी के साथ में उसका कंफ्यूजन हमें नहीं रखना चाहिए। फिजिकली यहाँ पे सिर्फ हम इतनी ही बात करेंगे पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कि कैसे हम डिफरेंट वायर्स के साथ, डिफरेंट तरह के गाइडेड मीडिया के साथ हम अपने जो कंप्यूटर्स और दूसरी पेरिफेरल हैं, प्रिंटर वगैरह, उनको या फिर नेटवर्क डिवाइसेस डिफरेंट तरह की हैं, जैसे राउटर्स हैं या स्विचेस हैं या हब्स हैं, उनको हम कैसे एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी के थ्रू जोड़ सकते हैं। मेन टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लीनियर बस टोपोलॉजी है, जो कि एक सीधी सीधी लाइन में बनाई जाती है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर फिगर हम देख रहे हैं, बस टोपोलॉजी किस तरह से काम करती है। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी जितने भी वर्क स्टेशंस होते हैं वो डायरेक्टली हब या स्विच से या राउटर से आके सीधे सीधे हम उनका कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी है, जब हम एक रिंग की तरह का इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और इसमें पीयर टू पीयर हम कनेक्शन करते हैं। उसके बाद में ट्री टोपोलॉजी है कि जब हम टी तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाते जाएं। यहाँ पे एक मास्टर कंप्यूटर होगा और उसके नीचे 2 या 3 जितने भी हम सब कंप्यूटर्स रखना चाहते हैं, वर्क स्टेशन रखना चाहते हैं, उस तरह से ट्री टोपोलॉजी के अंदर वो जुड़ते चले जाते हैं। मैश टोपोलॉजी मल्टीपल कनेक्शंस को बोलते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्शंस आपस में कर रहे हो, इस तरह की कुछ टोपोलॉजी। और फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी है कि कही जाती है। तो इसमें हम मल्टीपल कनेक्शन एक तरीके से किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को दे सकते हैं, डिवाइस को दे सकते हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी हमारी लीनियर बस टोपोलॉजी है। तो इसके ऊपर कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहता है बस नेटवर्क टोपोलॉजी। एक बस सेंटर में रन करेगी और उससे सभी जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं उस लाइन के अंदर वो जुड़े रहते हैं। लीनियर बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ मेन रन ऑफ केबल। एक मेन जो केबल है वो रन करेगा सेंटर में से विद द टर्मिनेटर एट ईच एंड। लेकिन दोनों साइड में चूंकि वो एग्जैक्टली खाली हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो हमें टर्मिनेटर वहाँ पे दोनों एंड पे लगाने पड़ेंगे, जिससे कि उसका इको साउंड ना हो। वरना तो जितने भी उसके ऊपर डेटा जब रन होगा, जब पैकेट चलेंगे, तो वो इको बैक कर सकते हैं, यानी कि वो रिटर्न वहाँ से हो सकते हैं। तो इसीलिए टर्मिनेटर लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से वो रिटर्न होंगे तो डुप्लीकेट पैकेट बन जाएंगे और उसमें इको की प्रॉब्लम आने लगेगी, यानी कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ऑल नोड्स, जितने भी नोड हैं, जैसे उसके ऊपर फाइल सर्वर है, वर्क स्टेशन है या दूसरे पेरिफेरल्स हैं, वो उसी लीनियर केबल के ऊपर ही जुड़े होते हैं। जो बस बनाई जाती है, नॉर्मली कोएक्सियल केबल इज यूज फॉर मेकिंग बस। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो कोएक्सियल केबल में पावर होती है कि वो इसको हैंडल कर सके बस को, और उसके ऊपर कनेक्टर भी बहुत आसानी से बीच में कट करके लगाए जा सकते हैं। समटाइम्स ये यूटीपी एसटीपी में आल्सो भी यूज, कभी कभी इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका यूज एज ए बस थोड़ा डिफिकल्ट है। नॉर्मली हम यूटीपी या फिर एसटीपी का यूज हम रिंग टोपोलॉजी बनाने में करते हैं।
इसका जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में यूज होता है IEEE 802.3x इथरनेट स्टैंडर्ड जो है ये IEEE का, उसके अंदर इसको ओरिजिनल इथरनेट यानी कि सबसे पहले जो इथरनेट चालू हुआ स्टैंडर्ड बनने के बाद ओरिजिनल इथरनेट एक्स स्टैंडर्ड में इसका यूज 802.3x के अंदर इसका इस्तेमाल होता था बस टोपोलॉजी का पर्टिकुलरली। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें लीनियर बस टोपोलॉजी, तो इजी टू कनेक्ट कंप्यूटर और पेरिफेरल, बहुत आसान है चूंकि हमने देखा है इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारे घरों में आने वाला केबल टीवी है वो बस टोपोलॉजी के ऊपर ही रन होता है। आपने देखा होगा कि गली में से एक वायर नॉर्मली केबल वाले डाल देते हैं और उसी वायर से कनेक्ट करके और वहां से कनेक्शन पर्टिकुलर हाउसेज में दिया जाता है। तो वो बस टोपोलॉजी ही है जिसके थ्रू, और वहाँ पे कोएक्सियल केबल ही है जिसको हम उसके अंदर यूज करते हैं। रिक्वेस्ट लेस केबल लेंथ एंड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में चूंकि वन टू वन कनेक्शन करना पड़ता है, यानी कि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग लाइन हमें डालनी पड़ेगी, तो उसके मुकाबले पे ये बहुत आसान है कि एक ही पर्टिकुलर जो हमारी केबल है वो रन करती रहती है बस जिसको हम बोलते हैं, और उसी में से कट करके हम कनेक्शन लेते चले जाते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं, इस तरह की कुछ होती है बस टोपोलॉजी। इंटर नेटवर्क शट्स डाउन इफ देयर इज ब्रेक इन द मेन केबल। ये मेन केबल जो पूरी रन हो रही है, अगर इसके अंदर कोई ब्रेक हो जाता है तो फिर हम उसको रेक्टिफाई जल्दी से नहीं कर पाएंगे, हमें केबल को ही चेंज करना होगा। और टर्मिनेटर दोनों साइड में हमें चाहिए ही चाहिए, और कोई भी अगर हम इसके अंदर कोई रेक्टिफाई करना चाहते हैं कि क्या मिस्टेक एग्जैक्टली एरर कहाँ पे आ रही है, तो हमें पूरे नेटवर्क को शट डाउन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा केबल वाले जब भी उसके ऊपर काम करते हैं तो केबल शट डाउन करके ही वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नो मीन टू बी यूज्ड एज स्टैंड अलोन सोल्यूशन इन लार्ज बिल्डिंग, और स्टैंड अलोन की तरह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमारी लीनियर बस टोपोलॉजी इस तरह से हम यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। स्टार आपको पता ही है कि किस तरह का देखने में लगता है, कुछ इस तरह का अ, देखने में लगता है एक सेंट्रल नब से जब बहुत सारे कनेक्शन निकल के जाए। स्टार टोपोलॉजी इज डिजाइंड विद ईच नोड। कोई भी नोड जैसे फाइल सर्वर है, वर्क स्टेशन है या फिर पेरिफेरल्स है, वो डायरेक्टली हम किसी सेंट्रल नेटवर्क हब स्विच या फिर कंसंट्रेटर से उसको कनेक्ट करते हैं। तो जो भी हमारी डिवाइस उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम स्विच यूज़ कर रहे हैं या फिर हम और कोई कंसंट्रेटर उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं या हम रिपीटर उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं या हम राउटर उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे डायरेक्टली कनेक्शन हर एक कंप्यूटर का होता चला जाएगा। तो डेटा जो है यहाँ पे स्टार नेटवर्क के ऊपर वो हमेशा जो सेंट्रल हब जो भी हम जहाँ से पे हमने सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, जो सेंट्रल डिवाइस हमने लगाई है उसमें से ही होके वो जाएगा, इससे पहले कि दूसरे डेस्टिनेशन पे जाए, तो वहीं से उसको गुजर के जाना होगा। द हब स्विच और कंसंट्रेटर मैनेज एंड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन। तो जो हम यहाँ पे हब या स्विच वगैरह लगा रहे हैं वही सारे हमारे जितने भी मेन जो फंक्शंस हैं हमारे पर्टिकुलर नेटवर्क के, उसको मैनेज करेगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन विद ट्विस्टेड पेयर केबल। और मैंने आपको बताया ही था कि हम टीपी केबल के माध्यम से इस पर्टिकुलर स्टार टोपोलॉजी को बड़ी आसानी से बनाते हैं। और IEEE स्टैंडर्ड 802.3 ईथरनेट जितने भी बनते हैं वो स्टार टोपोलॉजी पे ही बनाए जाते हैं यूजिंग यूटीपी केबल। जो कि यूटीपी केबल को आसान करना यूज़ करना बहुत आसान है। उसको उसके अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम उसके अंदर लैन का सेटअप करते हैं, किस तरह से हम उसे हम उसको क्या क्या मेथड यूज़ करके और हम वायर को किस तरह से बना सकते हैं, किस किस तरह के वायर वहाँ पे बनते हैं। तो बहुत आसान है, क्रिम्पिंग टूल एक सिंपल हमें चाहिए और उसके माध्यम से हम इन केबल्स को बना सकते हैं और सीधे सीधे केबल जो है वो स्विच के अंदर आके लगते रहते हैं। तो IEEE 802.3 ईथरनेट यूजेस स्टार टोपोलॉजी। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये बहुत आसान है, मैंने बताया ही आप लोग कि हम आसानी से इसके वायर्स को बना सकते हैं
और 100 मीटर से ज़्यादा की लेंथ के नहीं बनाते, बल्कि बहुत छोटे बनते हैं, 10-15 मीटर के वायर, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एरिया जो हम जहाँ पे हमने एग्जैक्टली अपना जो लैब है उसको सेटअप करना है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बनाते हैं। नो डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइसेस। और इसके अंदर एक खास हमें एडवांटेज ये भी मिल जाएगा कि जब हम अगर किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम आसानी से उसको हटा के दूसरे को लगा सकते हैं, हमें पूरे नेटवर्क को स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड रिमूव पार्ट्स, बहुत आसान है कि हम फॉल्ट को आसानी से ढूंढ लें और उस वायर को ही हम हटा सकते हैं। बहुत सिंपल और साधारण तरीका है कि हम हमारे वायर जो है वो सस्ते भी हैं, या दूसरा वायर हम एग्जैक्टली जो हम कहते हैं कि ये ठीक होगा तो उसको हम लगा के वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पहले वाला वायर कुछ गलत काम कर रहा था। डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं कुछ। इसमें जो केबल की लेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि हर एक नेटवर्क के लिए हमें अलग अलग केबल यहाँ पे लगाना होगा। द स्विच और हब कंसंट्रेटर फेल्स, नोट अटैच आर डिसेबल्ड। और डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है कि जो हमने बीच में स्विच ही लगाया हुआ है वही फेल हो जाए पूरा, तो तब हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो स्विच के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है नेटवर्क की, जो भी हमने सेंट्रल स्विच या हम वहाँ पे यूज़ किया है, और थोड़ा एक्सपेंसिव हो ही जाएगा चूँकि हम ज़्यादा वायर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जो हमारी टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। और रिंग टोपोलॉजी इज वन which the network is a loop where data is passed from one station to another। इसके अंदर जितने भी वर्क स्टेशन, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रियल टाइम में यूज होने वाली टोपोलॉजी है, जब हम रियल टाइम में कहीं पे अपने वर्क स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी कंप्यूटर जुड़ते हैं वो सभी पीयर टू पीयर कनेक्शन के द्वारा, यानी कि सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। इट यूजेस पीयर टू पीयर कनेक्शन, पीयर टू पीयर कनेक्शन का इस्तेमाल करेगा, और कुछ इस तरह का ये रिंग बनेगा, इस तरह का कुछ ये रिंग बनेगा, और इसमें आपस में कनेक्शन कंप्यूटर्स के सीधे सीधे होते चले जाएंगे। परमिशन टू यूज रिंग इज हैंडल्ड बाय द रोटेटिंग टोकन। एक टोकन यहाँ पे रोटेट होता है रिंग में, और जब कोई भी वर्क स्टेशन अगर रिंग को यूज नहीं कर रहा है तो टोकन फ्री रहेगा और वो रोटेट होता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो रोटेट होगा। whoever grabs the token he only can use it। और जब हमें उसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर वर्क स्टेशन को अगर अगर मीडिया का इस्तेमाल करना है तो फिर उस रोटेटिंग टोकन को ग्रैब करना जरूरी है, और जब वो उसके मीडियम से होके पास होके जाएगा तभी उसको वो ग्रैब कर सकता है। तो उसको ग्रैब करने के बाद ही जो टोकन है वही वहाँ पे पैकेट को फॉर्म करने का एक तरीके से बेस बनाता है, कैरियर उसको बोलते हैं, कैरियर बनाता है, और उसी पर्टिकुलर जो हमारा जितना भी जो हमारा डेटा है उसी के ऊपर हम पैकेट उसमें फॉर्म करेंगे। देयर कैन बी टू रिंग्स, अपलिंक एंड डाउनलिंक। दो रिंग भी हम यहाँ पे बना सकते हैं अगर हम और ज़्यादा अच्छा और रियल टाइम नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रिंग बन सकता है, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी दो टोकन वहाँ पे फिर रोटेट करेंगे, एक अपलिंक पे और एक डाउन लिंक पे रोटेट करेगा। IEEE 802.5 यूजेस रिंग टोपोलॉजी, और इसका जो स्टैंडर्ड है 802.5 ईथरनेट का स्टैंडर्ड है, ये पर्टिकुलरली रिंग टोपोलॉजी यूज करता है। इट यूजेस इन रियल टाइम एनवायरनमेंट में इसको यूज करते हैं। जिस तरह से अगर जैसे कि हम कोई लॉन्च वगैरह कर रहे हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च है या कोई इस तरह का हम इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, वेयर वन स्टेशन कैन ओनली वर्क एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही स्टेशन यहाँ पे काम करे, तो फिर रिंग टोपोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण टोपोलॉजी बन जाती है। क्या एडवांटेजेस हैं देख लेते हैं। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि इसमें जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि एक ही स्टेशन एक बार में एक्सेस कर सकता है। ईच नोड गेट्स टू सेंड द डेटा व्हेन इट रिसीव्स एन एम्प्टी टोकन। जब ये खाली टोकन इसके पास से गुजरेगा तभी ये इसको रिसीव करके और डेटा इसके ऊपर अपलोड कर सकता है।
दिस हेल्प टू रिड्यूस चांसेस ऑफ कोलिजन, और कोलिजन के चांसेस जो हैं यहाँ पे वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक टोकन के माध्यम से इन कोलिजन्स को बचा रहे हैं, जबकि बाकी जितनी भी टोपोलॉजी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा, यानी कि डेटा लॉस होने के चांस रहेंगे। तो इसके अंदर बिल्कुल कोलिजन नहीं होगा। ऑल ऑल्सो रिंग टोपोलॉजी, ऑल द ट्रैफिक फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, या तो क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन जहाँ पे हम दो रिंग यूज कर रहे हैं वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी, और कोई सर्वर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पीयर टू पीयर डायरेक्ट हम कनेक्शन कर सकते हैं। ऑल आर मास्टर्स, ऑल द कंप्यूटर्स आर मास्टर्स, एक पर्टिकुलर मास्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, एडिशनल जितने भी कंपोनेंट्स हम लगाते हैं वो किसी भी तरह से परफॉर्मेंस को यहाँ पे उसकी कम नहीं कर सकते, और सभी को इक्वल एक्सेस यहाँ पे मिलता चला जाता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है कि जो डेटा है, ईच पैकेट डेटा मस्ट पास थ्रू द कंप्यूटर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और एक उसको, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो एक बहुत लंबा चक्कर भी कई बार डेटा को मार के आना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि उसके जिसको वो डेटा भेज रहा है उसके उसके बाईं तरफ ही है, लेकिन वो उसका डाउन लिंक है, तो डाउन लिंक पे नहीं जाएगा डेटा, हमेशा अप लिंक की तरफ ही चलेगा जिस साइड में डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है। इफ वन वर्क स्टेशन और पोर्ट गोज डाउन, अगर यहाँ पे चूंकि जो कनेक्शन हमारे हैं वो पीयर टू पीयर है, तो कोई भी एक वर्क स्टेशन भी अगर डाउन होता है तो पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है वो इफेक्टेड हो जाएगा और पूरा डाउन हो सकता है। हाई डिपेंडेंसी वायर्स के ऊपर है, इसीलिए यूजफुल कि अगर हम यहाँ पे दो रिंग बनाएं, जिससे कि अगर एक रिंग डाउन होता भी है तो दो रिंग यहाँ पे चल सकते हैं। MAUs, मीडियम एक्सेस यूनिट्स जो होती हैं, एंड नेटवर्क कार्ड्स आर एक्सपेंसिव, इसके एक्सपेंसिव होते हैं ये डिवाइसेस, जो NIC यहाँ पे लगाते हैं, या फिर हम MAUs इनको बोलते हैं, जो कि एग्जैक्टली लिसनर का काम करते हैं कि टोकन वहाँ पे फ्री है या फिर नहीं है, और समवन एल्स इज यूजिंग मीडिया, या कोई और उस पर्टिकुलर मीडिया को यूज कर रहा है, तो लिसनर का काम वहाँ पे हमें इससे कराना होगा। टोकन रिंग जो हम बनाते हैं वो STP केबल के ऊपर बनता है। टोकन रिंग यानी कि IEEE 802.5 स्टैंडर्ड है, तो इसको हम नॉर्मली STP का यूज करके, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हम पढ़ चुके हैं मीडियम के अंदर, तो वहाँ उससे हम इसको बनाते हैं। शील्डेड मेक्स STP लेस वल्नरेबल टू EMI, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, रियल टाइम में हम काम करना चाहते हैं, तो शील्डेड का हम यूज करते हैं। शील्डेड इज ग्राउंडेड करेक्टली, इट टेंड्स टू प्रिवेंट सिग्नल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू और आउट ऑफ द केबल, तो चूंकि इसका ग्राउंडेड STP का बहुत आसानी से हो जाता है, तो यहाँ से डेटा लॉस होने की संभावना बहुत कम रहती है। इट इज़ मोर रिलायबल केबल फॉर लैन एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा रिलायबल केबल है लैन एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें कि हम ये बना सकते हैं। STP was the first twisted pair cable to be used in LAN, सबसे पहला केबल था जो कि हमने LAN के अंदर इस्तेमाल करना चालू कर दिया। एक मिनट में। Although many LAN now uses UTP, STP is still used, UTP ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी STP को इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे IBM का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर STP का यूज़ होता है, या फिर टोकन रिंग, IBM का टोकन रिंग उसके अंदर इसका यूज़ होता है, या फिर एप्पल का एप्पल टॉक नेटवर्क है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। STP का इस्तेमाल करके हम इस तरह के रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी ट्री और एक्सपेंडेड स्टार भी इसको हम बोल सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी ट्री की तरह की कुछ होती है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसके अंदर एक मास्टर नोड होगी और उसके नीचे कुछ पर्टिकुलर नोड्स यहाँ पे काम कर सकती हैं। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी, इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन ये हो जाता है कि उसके अंदर बस भी होगी और स्टार की तरह का भी बनता चला जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर्ड वर्क स्टेशन,
और ग्रुप वहाँ पे फिर अलग अलग बनेंगे। एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर लेफ्ट ग्रुप बन रहा है या राइट ग्रुप बन रहा है, और फिर पर्टिकुलरली ग्रुपिंग नीचे को होती चली जाएगी। ये तो ट्री की एक खासियत होती है कि ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ही अगर हम काम करना चाहें तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही हम काम कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग के ऊपर काम करता है, और जो डिफरेंट तरह के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स का जो सपोर्ट है वो इसको मिल सकता है। यानी कि अलग अलग हम यहाँ पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट बनेंगे, इसलिए हम अलग अलग, कहीं पे कोएक्सियल लगा दिया या कहीं पे हमने पूरा ट्विस्टेड पेयर से बनाया हुआ है, तो इस तरह से हम, और फिर उनको हम एक पर्टिकुलर बस से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। डिसएडवांटेज भी कुछ है। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड। जो हर एक सेगमेंट का जो लेंथ होगी वो लिमिटेड वहाँ पे रहेगी। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, और बैकबोन जो हम उसके ऊपर बनाएंगे ट्री बनाने के लिए, अगर वो ब्रेक होती है तो हमारे पूरे सेगमेंट के बीच में जो ब्रेक हैं वो खत्म हो जाएंगे। ब्रिजेस हमें यहाँ पे लगाने होंगे, अगर हमें एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड के अंदर ट्रांसफर कराना है, क्योंकि ब्रिज क्या क्या काम करता है? ब्रिज का यही मेनली काम होता है कि वो एक स्टैंडर्ड को दूसरे स्टैंडर्ड में टोटली कन्वर्ट करके भेजता है। मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजी। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको मेंटेन करना और कॉन्फ़िगर करना। जो हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो मैश टोपोलॉजी है। और मैश का मतलब ये होता है कि हम उसमें रिडंडेंसी यूज कर रहे हैं। मतलब हम, हमारा कुछ एनवायरनमेंट इस तरह का है कि हम वहाँ पे फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम, जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ते हैं तो उसको मल्टीपल कनेक्शंस हम देना चाहते हैं। नेटवर्क सेटअप वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर and network devices are interconnected with one another, allowing for more transmissions to be distributed। बहुत ज़्यादा, मतलब हम एक ही पर्टिकुलर कनेक्शन को देते हुए बहुत सारे हम वहाँ पे मीडिया यूज कर सकते हैं। दिस टोपोलॉजी इज नॉट कॉमनली यूज फॉर मोस्ट कंप्यूटर्स। ज़्यादातर हम इसको हमेशा यूज नहीं करते, लेकिन रिडंडेंसी हम तभी यूज करेंगे जब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। क्या एडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे जब हम डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हम बहुत सारा डेटा सभी डिवाइसेस से ट्रांसमिट करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रास्ते वहाँ पे बनेंगे। वेज, डिफरेंट वेज विल बी फॉर्म। दिस टोपोलॉजी कैन बी स्टैंड हाई ट्रैफिक, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है तब भी ये टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर जाएगी। इवन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल्स, कोई भी एक कंपोनेंट अगर फेल भी होता है तो कोई अंतर नहीं आने वाला, चूंकि डिफरेंट वेज आर अवेलेबल। अलग अलग रास्तों से डेटा आसानी से फ्लो होता रहेगा। एक्सपेंशन या मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हो सकते हैं। तो हाई चांसेस ऑफ रिडंडेंसी इन मैनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन। रिडंडेंसी हो जाता है तो ज़्यादा हम वहाँ पे बेकार के अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो वो कई बार वेस्ट होते चले जाएंगे। ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, और सेटअप और मेंटेनेंस जो है हमारा बहुत ज़्यादा खर्च उसके ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। तो ये पर्टिकुलर टोपोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा इनमें आपस में कंपैरिजन करके एक बार देख लेते हैं। स्टार बस एक टोपोलॉजी है जिसके अंदर बस और स्टार दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक सेंट्रल बस पहले रन होगी, और उसके बाद एक सेंट्रल, उसके सेंटर में, हर एक कनेक्शन के सेंटर में एक पर्टिकुलर डिवाइस लगा के, और हम उसके ऊपर स्टार भी बना सकते हैं। तो इस तरह से स्टार और बस दोनों कंबाइन हो जाएंगी। ईच कंप्यूटर कनेक्ट्स टू ए सेंट्रल कनेक्शन डिवाइस, और सेंट्रल कनेक्शन डिवाइस से वहाँ पे इस तरह से कनेक्शन उसको मिल जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, ऑल द इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू द सेंट्रल नेटवर्क कनेक्शन से, सेंट्रल नेटवर्क कनेक्शन से ही पूरा का पूरा डेटा होके जाएगा, क्योंकि एक बस वहाँ पे एग्जैक्टली है ही सेंटर में। और जो सेटअप है वहाँ पे 100 मीटर्स की हम मैक्सिमम लेंथ रखेंगे, और 24 कंप्यूटर तक हम एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर लगा सकते हैं। एक्सपेंशन उसका थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐड ए न्यू कंप्यूटर बाय प्लगिंग इन, आसानी से हम उसको कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग हमें करने के लिए पूरे नेटवर्क को हमें रोकना पड़ेगा, और
लेकिन पर्टिकुलर अगर हम स्टार के अंदर ही कर रहे हैं तब हम वहाँ पे सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है तो हम उस कनेक्शन को वहाँ पे बिना स्विच ऑफ किए भी कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी बस के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार और बस दोनों को साथ में जोड़ा है। केबलिंग कंसर्न हमने बताया कि 100 मीटर्स का इस्तेमाल हम मैक्सिमम एक लेंथ के ऊपर कर सकते हैं और वहाँ पे फिर हम डिफरेंट डिवाइसेस को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बस है उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो सिंगल केबल रन होगा और जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हम वहाँ पे कर रहे हैं, वन कंप्यूटर सेंड्स इन्फॉर्मेशन, एक बार में एक ही कंप्यूटर वहाँ पे भेज सकता है। और यहाँ पे भी एक्सेस की थोड़ी इस तरह की समस्या रहती है। तो अगर एक्सेस कंट्रोल सही से नहीं हुआ तो सीएसएम में सीडी वगैरह जो हमारे टोपोलॉजी, सॉरी, जो इस तरह के हम वहाँ पे सीएसएम में सीडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्ट द केबल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। और इस तरह से हमें वहाँ पे टर्मिनेटर भी लगाने होंगे और कंप्यूटर्स को एक लाइन के ऊपर हम जोड़ते चले जाएंगे। एक्सपेंशन हम इसका आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। डबल शूटिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं बस टोपोलॉजी की। कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कॉस्ट है। और केबलिंग कंसर्न इसके अंदर कि हम कोएक्सियल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल जो हमारा बस है उसको बनाने के लिए। उसके बाद रिंग के बारे में हमने भी पढ़ा ही है कि सिंगल केबल कॉन्फ़िगर्ड इन रिंग। हम एक एक कंप्यूटर को आपस में पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते चले जाएंगे और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र उन्हीं के बीच में से होके होता है। तो अगर एक भी नॉट फेल होती है तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेटअप इसका आपस में थोड़े क्लोज रहते हैं ये कंप्यूटर, तो आसानी से हम इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सपेंशन करने के लिए हमें कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और चूँकि इंसर्शन हमें वहाँ पे करना पड़ेगा इन बिटवीन रिंग। और ट्रबल शूटिंग इसकी थोड़ी केबल एंड एरर इन द, अगर वो ब्रेक कहीं पे हो रहा है तो पूरा नेटवर्क चूँकि फेल हो रहा है तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो फेल हो रहा है। कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा इसकी रहेगी, एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है क्योंकि ये रियल टाइम में काम करती है। केबलिंग कंसर्न में ट्विस्टेड पेयर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आसानी से हम कर सकते हैं। हाइब्रिड मैश का एक बार देख लेते हैं कि कंबाइन टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जब हम हाइब्रिड मैश बनाते हैं तो हम कई स्ट्रक्चर्स को आपस में भी जोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमने देखा था कि स्टार और बस को हमने आपस में जोड़ा था, तो इस तरह से दो टोपोलॉजी को आपस में जोड़ के हाइब्रिड मैश बनाया जाता है। ऑफन यूज्ड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस में जब हम अलग अलग लेंस को एक वैन में जोड़ना चाहते हैं तब भी हम कई बार इस तरह की हाइब्रिड मैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफन क्रिएटेड व्हेन एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई नेटवर्क है और हम दूसरे नेटवर्क भी उसके अंदर जोड़ना चाहते हैं तो एक्सपेंशन थोड़ा इजी इसके अंदर। ट्रबल शूटिंग जो है वो डिफिकल्ट है इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में, पता नहीं चलेगा क्योंकि बड़ी हमारा नेटवर्क जो है बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंसिव है थोड़ा। और हम केबलिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क, किस तरह का नेटवर्क हम अलग अलग वहाँ पे बना रहे हैं उसके ऊपर हमारी मेन केबलिंग जो है वो डिपेंडेंट रहेगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।